हाय गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सोल लैंड 2 के नॉवेल को भी एक्सप्लेन करो, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ सोल लैंड 2 के एपिसोड नंबर 69 के नॉवेल को। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम लोग इसे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि एपिसोड नंबर 68 में हमने देखा, इविल सोल मास्टर्स युहाओ और वांग डोंग के बीच फाइट की शुरुआत हो गई थी, पर इविल सोल मास्टर्स थोड़ा सा भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी वांग क्वेयर की एंट्री हो जाती है, जो वहाँ पर आने के साथ ही इविल सोल मास्टर्स का बैंड बजाना शुरू कर देती है और एक फाइनल अटैक के साथ एपिसोड एंड हो गया था। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एपिसोड 69 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ वह इविल सोल मास्टर्स इन सब के आगे आते हुए कहता है, ठीक है, तुमने अब मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया, तो अब हमारी बारी है। आज तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जाने वाले हो। जहाँ दूसरी तरफ युहाओ कहता है, अगर हम अब भाग नहीं सकते और ना ही हम छिप सकते हैं, तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, हमें इनसे फाइट करना पड़ेगा। तो इविल सोल मास्टर कहता है, मैं काफी ज्यादा काइंड हूँ, अगर तुम सरेंडर करने को तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे सामने एकदम बेकार है, बिल्कुल किसी काम का नहीं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हार मान लो। और फिर वह इविल सोल मास्टर अपने पावर को यूज करते हुए काफी सारे इविल स्पिरिट्स को युहाओ और बाकी सभी लोगों पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसको देखकर युहाओ हैरान हो चुका था और अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है यह बैटल मेरे अब तक के सभी फाइट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि यह फाइट ही मेरे लाइफ का आखिरी फाइट बन जाए। तभी युहाओ वांग क्वेयर के हाथों को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, हमें इन सभी चीजों से तब तक फाइट करना होगा जब तक यह खत्म नहीं हो जाते। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ और वांग क्वेयर की सोल पावर एक दूसरे से मर्ज होने लगती है, जिसे देखकर युहाओ काफी हैरान हो जाता है। जहाँ ऐसा कुछ होते हुए देख वांग क्वेयर भी काफी हैरान होती है और बोलती है, आखिर ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है। तो युहाओ हैरान होते हुए मन में कहता है, असल में हमारी सोल पावर आपस में मर्ज हो रही है। पर फिर युहाओ वांग डोगर को याद करते हुए कहता है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है, तुम तो वांग डोंग नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारी सोल पावर क्यों मर्ज हो रही है। और सिर्फ हमारी सोल पावर ही नहीं, बल्कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी 100% सेम है। और फिर युहाओ वांग क्वेयर से बोलता है, अब जबकि हमारी सोल पावर एक जैसी है और मर्ज हो रही है, तो अब हम इस स्पिरिट फ्यूजन स्किल को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा इस फाइट को जीतने का चांस काफी बढ़ जाएगा। तो फिर वह इविल स्पिरिट मास्टर बोलता है, तुम्हें जितना खुश होना है हो जाओ, आज ही वह दिन है जब तुम सब मरने वाले हो, और तुम्हारे वजह से मुझे जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें दिन रात टॉर्चर करूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। दूसरी तरफ हम युहाओ के फॉरहेड पर आई फॉर्मेशन बनते हुए देखते हैं, जिसे युहाओ एक टेक्निक लाइट ऑफ फेट और लाइट ऑफ सोल शॉक से एक काफी पावरफुल अटैक उस इविल सोल मास्टर पर कर देता है। तो वह इविल सोल मास्टर भी अपनी पावर को रिलीज करके एक टेक्निक को यूज करते हुए कहता है, क्या हुआ, बस इतना ही कर सकते हो, तुम्हारे इस अटैक को तो मेरा मार्शल सोल कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देगा। पर जैसे ही युहाओ का अटैक उस इविल सोल मास्टर को जाकर लगता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इविल सोल मास्टर एकदम से पागल ही हो चुका है। जहां इस अटैक को वह इविल सोल मास्टर ना ही रोक पाता है और ना ही इसे बच पाता है, जिसके लगने के बाद उस इविल सोल मास्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सोल को क्रश कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर फिर भी इतनी ज्यादा खराब हालत होने के बाद भी वह इविल सोल मास्टर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक युहाओ और सभी लोगों पर कर देता है, जो कि सीधे वांग क्वेयर और युहाओ की तरफ बढ़ रहा था। तो युहाओ भी अपने आई ऑफ डेस्टिनी को यूज करते हुए एक सोल अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगी थी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे वह अटैक रुक चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
उस इविल सोल मास्टर ने जो अटैक करा था वह अभी भी युहाओ और वांग क्वेर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं युहाओ इतनी ज्यादा सोल पावर को यूज करने की वजह से एग्जॉस्ट हो गया था। लेकिन तभी आसमान में हम कुछ सिंबल्स को बनते हुए देखते हैं जो युहाओ के चैंटिंग करने की वजह से क्रिएट हो रहे थे। बेसिकली चैंटिंग का मतलब होता है मंत्र पढ़ना, जिसे देख वांग क्वेर काफी हैरान होती है और कहती है क्या यह स्पिरिट फ्यूजन है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ की थर्ड आई काफी जोर से ग्लो करने लगती है और इसके अंदर से काफी तेज गोल्डन लाइट भी बाहर निकलती है, जिससे वह इविल सोल मास्टर काफी हल्के में ले रहा था। लेकिन जैसे ही वह इविल सोल मास्टर उस गोल्डन लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसको काफी दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से वह हैरान होते हुए बोलता है आखिर यह क्या चीज है जिसे मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ का गोल्डन लाइट पूरे फॉरेस्ट में फैलने लगा था, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी इविल सोल स्पिरिट खत्म हो चुकी थी। जिस चीज को देखकर वह इविल सोल मास्टर इंजर्ड होने के बाद भी बोल रहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है उस गोल्डन लाइट की वजह से मेरी मार्शल सोल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। और फिर वह इविल सोल मास्टर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम दोनों कौन हो? क्या तुम भी एक इविल सोल मास्टर हो? और क्या तुम भी इविल सोल को यूज कर सकते हो? जिसको सुनकर युहाओ काफी खतरनाक तरीके से उनकी तरफ देखते हुए बोलता है नहीं, मैं एक इविल सोल मास्टर नहीं हूँ। मैं तो वह हूँ जिसको हेवन ने तुम जैसे लोगों को खत्म करने के लिए भेजा है। जहाँ इतनी ज्यादा पावर को यूज करने के बाद युहाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वह इविल सोल मास्टर युहाओ पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जो एक सोल अटैक था, जिसकी वजह से युहाओ को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी खाई में गिरता जा रहा है, जिससे उसे काफी दर्द भी हो रहा था। जिसको देखकर वांग क्वेर भी युहाओ के लिए परेशान होने लगती है और कहती है युहाओ यह क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? पर तभी अचानक से युहाओ के बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जहां तभी युहाओ वहां से गायब हो चुका था। जिस चीज को देखकर वांग क्वेर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर एक काफी बड़ा स्पिरिट आई फ्यूजन दिखाई देता है, जो युहाओ और वांगडोंग के स्पिरिट फ्यूजन से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल था। और हमें बताया जाता है यह युहाओ और वांग क्वेर का स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक होता है, जिससे निकल रही टेरिफाइंग एनर्जी को फील करके इविल सोल मास्टर्स की हालत खराब हो जाती है और वह बोलते हैं आखिर यह क्या हो रहा है। और फिर जब यह स्पिरिट फ्यूजन कंप्लीट होता है तो उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जिसको देखकर इस बार वह इविल सोल मास्टर्स काफी डर जाते हैं और बोलते हैं यह तो एक स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक है, आखिर यह लोग कौन हैं? जहां दूसरी तरफ इस स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को देखकर वांग डोंगर भी काफी हैरान होती है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो वांग डोंगर अपने मन में कहती है आखिर यह वांग क्वेर कौन है, इसकी असली आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद हम वांग क्वेर को देखते हैं, जहां स्पिरिट फ्यूजन की वजह से युहाओ उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था, जिससे वांग क्वेर के सर पर बिल्कुल युहाओ के आई की तरह एक काफी बड़ा आई मौजूद होता है, जिसकी वजह से वांग क्वेर काफी खतरनाक लग रही थी। और फिर वांग क्वेर अपने गोल्डन स्पीयर को समन करती है, जहां इस बार उसके गोल्डन स्पीयर की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस टेरिफाइंग पावर की वजह से आसमान भी काला हो गया था और बिजलियां कड़कने लगती हैं। और तभी एक काफी खतरनाक थंडर वांग क्वेर के स्पीयर पर आकर गिरती है। और जब इस नजारे को वह इविल स्पिरिट मास्टर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर यह चल क्या रहा है। जहाँ हम देखते हैं उस थंडर की वजह से वांग क्वेर के स्पीयर की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वांग क्वेर के पास मौजूद गोल्डन आई स्पिरिट फ्यूजन भी अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगी थी, क्योंकि इस गोल्डन आई के साथ वांग क्वेर के स्पीयर की पावर भी फ्यूज हो गई होती है। मतलब कि यह वांग क्वेर का स्पीयर भी उस गोल्डन आई का एक हिस्सा बन जाता है। और इस नजारे को देख इविल सोल मास्टर भी काफी हैरान परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ, यह लोग मुझसे डरकर क्यों भाग रहे थे।
असल में यह लोग जानबूझकर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हमें जान से मार सकें। और तभी वांगक्वेर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और सिर्फ इसके एक ही इशारे से उस गोल्डन स्फीयर के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि काफी तेजी से उस इविल सोल मास्टर की तरफ आ रही होती है। जिसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देख वह इविल सोल मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और परेशान होते हुए मन में कहता है, क्या यह लोग मुझे यहाँ पर मार देना चाहते हैं? और लगता नहीं है कि आज मैं यहाँ से बच के भाग पाऊंगा। और जैसे ही यह पावरफुल गोल्डन एनर्जी जाकर उस इविल सोल मास्टर को लगता है, वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद युहाओ और वांगक्वेर का स्पिरिट फ्यूजन भी खत्म हो जाता है, जिससे वह दोनों ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। जहाँ युहाओ काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगता है, तो वांगक्वेर उसको संभालते हुए कहती है, युहाओ आखिर तुम अब कैसा फील कर रहे हो? तो युहाओ कहता है, मैं ठीक हूँ। और फाइनली हमने उनका खेल खत्म कर दिया। जहाँ युहाओ देखता है वांगक्वेर के उस गोल्डन एनर्जी अटैक ने जमीन को भी काफी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर युहाओ वांगक्वेर से बोलता है, पावर के हिसाब से हम दोनों मिलकर भी उस इविल सोल मास्टर को नहीं हरा सकते थे, लेकिन हमारा फ्यूजन टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से हम उनको सक्सेसफुली हरा सके। उनके पास मौका था, वह बच सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया और मारे गए। और इतना कहते ही युहाओ बेहोश हो जाता है। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां युहाओ बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और थोड़ी देर में अपनी आंखों को ओपन करता है। तो वांगक्वेर पूछती है, युहाओ अब तुम्हारी हालत कैसी है? क्या तुम्हें और आराम की जरूरत है? तो युहाओ बोलता है, नहीं, मैं अभी पहले से काफी ज्यादा ठीक हूँ, अब मैं आगे चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। और फिर इस एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया और रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा, इसीलिए सभी लोग लाइक करो यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।